परिस्थितियां जीवन में कुछ ऐसी बनती जाती हैं कि कष्ट गिनना शुरू करें तो कष्टों की कोई कमी नहीं होती। अब बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं और ये प्रायः कोई ना कोई ग्रह ऐसा जरूर होता है जो हमें कष्ट दे रहा होता है या हमारी कुछ गलतियां होती हैं जिसे हम भुगत रहे होते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती हो कि जब भी आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी जीवन में काम हो, उस समय पर कभी होता ही ना हो या अभी ऐसा कुछ समय से होना शुरू हो गया हो कि आपको विफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो। अक्सर पांव मुड़ जाता हो, मोच आ जाती हो पांव में या चोट लगती हो, आंखों पर कुछ ज्यादा बोझ पड़ने लग गया हो, कोई स्ट्रेस ज्यादा आंखों पे आ रही अभी इतनी एज नहीं है लेकिन बाल जो हैं वो कुछ सफेद होने शुरू हो गए हैं बीच में और झड़ने भी शुरू हो गए हैं। एक अलग प्रकार का आलस्य हमेशा छाया रहता है। वो ऐसा है कि कोई भी काम करना है ना तो उसको टालना जाए, यानी आज नहीं मैं कल कर लूँगा, कल नहीं मैं परसों कर लूँगा, या बिस्तर से उठने का ही मन ना करे। जो काम हम कर रहे हैं, जैसे मान लिया बिजनेस कर रहे हैं, तो लोगों के साथ संपर्क अचानक खराब होने शुरू हो जाएं, ऐसा महसूस हो कि अब लोगों पे हमारी या तो बात प्रभावशाली नहीं है या हमें हमेशा गलत समझा जाने लग गया है। ऐसा ही जॉब के अंदर भी हो कि आपको इतना तो पता हो कि मेरे को कोई प्रमोशन मिलनी है या कोई फायदा मिलना है या इंक्रीमेंट मिलनी है, लेकिन उसमें विलंब ही होना शुरू हो जाए और ये ना निश्चित हो पाए कि कब मैं इससे बाहर आऊंगा और मेरे को कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी या मेरी नौकरी में तरक्की हो जाएगी या मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। कोई भी एक घर का सदस्य है वो आपसे एक तरीके से खिंचा हुआ रहेगा और आपका भी मन करेगा किसी व्यसन में जाने के लिए। मुंह से अचानक गाली निकल जाती हो या शराब, नॉनवेज, इसकी तरफ अपना ध्यान ज़्यादा जाने लग जाए। जो नॉर्मली आप पहले खाया पिया करते थे, अब कुछ ऐसी स्थिति बनती जा रही हो कि आपकी इंटेंशंस जो हैं, आपकी लालच इन चीज़ों की तरफ बढ़ती चली जाए। देखिए, ये जो कारण होते हैं ये जन्म कुंडली में शनि देव के कारण भी हो सकते हैं। अब ये सारे हों या इनमें से कुछ हों, जो भी ऐसे कारण हों, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय सजेस्ट करने जा रहा हूँ। आप उन उपायों को यदि अगर नियमित तौर पे करेंगे और कुछ आचरण में बताऊंगा वो अगर अपने बना लेंगे तो मेरे को इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शनि देव के जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो धीरे 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 आती हैं और आप कितने भी उपाय कर लें वो जाएंगी भी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि शनि देव हैं ही धीरे। इसीलिए तो 30 साल के बाद में ही उनकी 7.5 आती है और 2.5 साल की ढैया रहती है, लंबे टाइम की रहती है। अब ये समय होता है जिसमें थोड़े से मानसिक कष्ट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शनि देव सबसे पहले मन के ऊपर अटैक करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल बस आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ शनि देव के लिए। ये बहुत आसान है, यदि आप इन्हें नियमित तौर से करेंगे तो लाभ जरूर होगा। देखिए, चूंकि मन पर बोझ बहुत रहता है तो इसलिए भगवान शिव की आराधना करना, और सबसे उत्तम तो ये है कि यदि आप किसी मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में चले जाएं या ऐसे ही किसी मंदिर में जाएं जहां पर शिवलिंग स्थापित हुआ हो, शिव जी को जल अर्पण कीजिए, कुछ समय बैठिए वहां पे और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय इसको यथाशक्ति यथा संभव टाइम में जितना भी समय आपके पास है आप आराम से बैठ के इनका हल्के हल्के बुदबुदाते हुए इसका उच्चारण करें। अब आप अगर विदेश में रहते हैं तो ये कार्य फिर आप घर में बैठकर कर सकते हैं, और वैसे विदेश में अब तो मंदिर प्रायः सभी देशों में बन चुके हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो सप्ताह में एक बारी वहाँ चले जाएं, किसी छुट्टी वाले दिन चले जाएं, और नहीं तो माह में एक बारी चले जाएं, थोड़ा सा ट्रैवल कर लीजिए। जितना अधिक जाएंगे उतना तो फायदा मिलेगा। अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली में आप एक तांबे का छल्ला पहन लीजिए। ये करीब 3-4 महीने पहने रखिए इसे। यहाँ हम मंगल की सपोर्ट ले रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी शनि पीड़ा दे रहे हों, हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर पाठ करना चाहिए। तो यदि आप वो भी करें साथ में तो अति उत्तम होगा। जितने वृद्ध लोग हैं आप इनसे संपर्क बनाइए। अब सवाल ये उठता है कि संपर्क कैसे बनाए जाए।
मान लिया आपके घर में ही कोई वृद्ध हैं तो उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, उनके हाल चाल पूछिए, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ला कर दीजिए, उनसे अपना प्रेम बढ़ाएं। नहीं है घर में कोई या आसपास में तो आपके घर के पास जो पार्क है इसमें आपको बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाएंगे। यहाँ नहीं मिलेंगे तो किसी जगह पर कोई कम्युनिटी सेंटर में चले जाइए, किसी मार्केट में चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए। एक वृद्ध मिल जाए तो एक ही वृद्ध ठीक है, लेकिन आप उसके साथ में थोड़े से अपने संबंध बनाइए, बातचीत करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनसे पूछिए क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करिए। यहाँ पर ऐसे लोग जिनको दृष्टि की कोई दिक्कत हो या आप किसी को जानते हो जो आपके आसपास कहीं रहता हो, मान लिया कोई संगीत सिखाता है या सीखता है, उसे कोई वाद्य यंत्र चाहिए, उसे कोई स्टिक चाहिए, उसे कोई कपड़े ही ले दीजिए, कोई राशन ले दीजिए, किसी आश्रम में ये कार्य कर दीजिए। और एक चीज़ और भी इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जितनी भी लेबर क्लास है, यानी वो लोग जो बहुत मेहनत करते हैं और अपना गुजारा ऐसे चलाते हैं, इन लोगों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। कभी कभार इनके पास चले जाया कीजिए, बातचीत कर लीजिए। कोई चीज़ की ज़रूरत है तो इनकी चीज़ पूरी कर दीजिए। कोई घर में बर्तन चाहिए तो वो बर्तन इन्हें लेकर दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है 100 लोगों को 200 लोगों को करना है। अगर आप अपनी क्षमता अनुसार एक के साथ भी ऐसा करेंगे तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। देखिए, शनिदेव के बहुत उपाय हैं। यदि आप सभी उपाय करने लग जाएंगे तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। मैंने कोशिश करी है कि कुछ वो उपाय आपको बताऊं जो पहली किसी वीडियोस में मैंने आपको नहीं बताए हुए। ये भी उपाय अगर इनमें से आप 1-2 भी करते हैं तो भी पर्याप्त हैं, लेकिन जो भी कार्य करिए पूरे दिल के साथ करिए, पूरी भावना के साथ करिए। पशु पक्षियों का ख्याल रखिए, पक्षियों को कुछ ना कुछ दाने डाल दिया कीजिए। और एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जब शनि आपको पीड़ा दे रहे हों तो अपने मन पर कंट्रोल रखिए। और ये जो नशा है ना, यानी शराब हो गया, नॉनवेज हो गया, या कोई ड्रग्स हो गई, या स्मोकिंग ही क्यों ना हो, इससे परहेज़ करना शुरू कर दीजिए। पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम तो कर सकते हैं ना। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कुछ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आगे चाहूँगा। नमस्कार।